तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इसका पूरा चैप्टर आएगा 20 तारीख को। समझ जाओ पूरा चैप्टर ही बाहर आ चुका है। मैं यहाँ कुछ ही स्पॉयलर्स दूंगा जिससे हाइप बनी रहे चैप्टर की। स्पॉयलर्स के लिए डीबीएस हाइप को और डीबीएस क्रॉनिकल्स को बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप लोग उन्हें ट्विटर पे जाके फॉलो कर सकते हो। पिछले चैप्टर में हमने देखा गोकू और वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का गैस के सामने एक साथ खड़े होते हैं गैस को हराने के लिए। तो क्या उससे कुछ हो पाता है? तो आने वाले चैप्टर में वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा और कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि गोकू और वेजिटा मिलके भी गैस को हरा सके। वेजिटा अकेले गैस के सामने जाता है और कुछ देर बाद वेजिटा की हालत ऐसी हो जाती है कि उसके पास एक कदम तक चलने की हिम्मत नहीं बचती। उसमें इतनी एनर्जी तक नहीं रहती कि उसकी आंखें सामने का व्यू या सामने का विजन तक देख पाए। इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है और पूरा थक हार के डैमेज लेके वो जमीन पर गिर जाता है। यहाँ बहुत लोग ने इवन ट्विटर में भी ये कहा कि वेजिटा को तुमने इतने सालों बाद कोई न्यू फॉर्म दिया और वो न्यू फॉर्म उसका ऐसा दिया कि न्यू फॉर्म आने के बाद वो जीता तो नहीं लेकिन 10 बार खड़ा होके ग्रेनोला और गैस के सामने हार गया। मतलब कैरेक्टर के हिसाब से समझो, गोकू का न्यू फॉर्म आया, सामने वाला खत्म। गोहान का न्यू फॉर्म आया, सामने वाला खत्म। लेकिन अगर वेजिटा का न्यू फॉर्म आया तो वेजिटा खुद खत्म। काफी लोग को मैंने ट्विटर पे देखा जिन्होंने लिखा था कि वेजिटा को आर्क के स्टार्टिंग में अल्ट्रा ईगो नहीं देना चाहिए था, एकदम आखिरी में उसको अल्ट्रा ईगो दे के हीरो बना देना चाहिए था। मैं सीरियसली वेजिटा के लिए काफी बुरा फील कर रहा हूँ। और उससे भी बड़ी बात ये होती है इस मांगा में कि गैस का एक और न्यू फॉर्म आता है और उस न्यू फॉर्म का नाम होता है दादाजी गैस। ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। तो आने वाली मांगा में कुछ ऐसा होता है जहाँ गैस कुछ ऐसा दिखता है जैसा तुम मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो। और ये सीरियसली मेरे लिए काफी फनी था कि हमने एक आर्क में गैस के बचपने से लेके, गैस के टीनेज से लेके, गैस के एडल्टहुड से लेके गैस को बूढ़ा होता देख लिया और अब बाकी है बस गैस को मरता देखना। सब तो देख ही चुके हैं। तो ऐसा क्यों होता है? गैस ऐसा क्यों दिखने लगता है? इसकी वजह तो नहीं पता, लेकिन चीज ये होती है, ये देखकर मैकी और ऑयल का शक थोड़ा बढ़ जाता है कि बॉस कुछ तो गलत हो रहा है गैस के साथ, जो हमें नहीं पता लेकिन एलेक को अच्छे से पता है। वो लोग गैस को मना करते हैं कि गैस तुम्हारी हालत अब बिगड़ते जा रही है, जाने दो, छोड़ो, हम कभी और निपट लेंगे इनसे। लेकिन एलेक का कुछ और ही स्टैंड होता है। एलेक जरा सा भी मैकी और ऑयल की बात से वाकिफ नहीं होता। वो जाता है गैस के पास और काफी गुस्से में गैस को कहता है कि पहले तू ये बता, आज के वक्त इतने टाइम तू कौन है और तुझे किसने पाला पोसा और बड़ा किया? गैस जवाब देता है, आज के टाइम इतने वक्त वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और वो तुम थे एलेक, जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। देन एलेक जवाब देता है कि मैकी और ऑयल को छोड़ो, खुद पे भरोसा रखो गैस, अपने अंदर का जानवर बाहर निकालो और गोकू और वेजिटा को आज ही खत्म करके रखो, अभी की अभी। तुम आने वाली मांगा में देखोगे एलेक का बिहेवियर काफी डेस्परेट होता है और फिर वहाँ क्लियरली दिख जाता है एलेक के बिहेवियर से कि एलेक सिर्फ और सिर्फ गैस का अपने पर्सनल एजेंडा के लिए यूज कर रहा है। और अगले चैप्टर में तुम वो चीज देखोगे, गैस थक चुका है, पीछे हट चुका है, लेकिन एलेक फोर्स किया जा रहा है गैस को कि भाई भले से ही तू मर जा, लेकिन इन्हें तू मार के मरेगा। और एलेक के ही लोग मैकी और ऑयल एलेक के ये बिहेवियर देख के बहुत स्ट्रेंज फील करते हैं कि ऑल ऑफ सडन एलेक ऐसा इतना इनसिक्योर क्यों बिहेव कर रहा है। इवन एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ गोकू खुद मैकी और ऑयल को सपोर्ट करते हुए एलेक को टोक देता कि एलेक तुम गैस को इतना पुश मत करो, ये उसकी बॉडी के लिए और उसकी लाइफ के लिए सही नहीं है। हम कहीं नहीं भागने वाले, तुमको चाहिए तुम अपना टाइम लो और वापस से आओ, हम फिर से लड़ेंगे। मैकी कहती है एलेक को वो सही बोल रहा है, हमें अभी के लिए चले जाना चाहिए। गैस की हालत को नजर में रखते हुए एलेक कहता है शट अप, अगर उसे गोकू और वेजिटा को हराना है तो आज ही अभी हराना होगा, कल का उसे कुछ भी नहीं पता। तुम मेरी बातों से ये समझो और इसका जवाब ढूंढो कि आखिर एलेक इतना डेस्परेट क्यों है। और अब गोकू के न्यू फॉर्म को लेके बात करें तो आने वाले चैप्टर में गोकू के दिमाग में वीस की बात चलती है। गोकू थोड़ी देर के लिए सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसका एक न्यू फॉर्म बाहर निकल के आए। तो वो जाके पहाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और मेडिटेशन करता है, अपने दिमाग को शांत करता है, बॉडी को, सबको। खुद के अंदर एक नई चीज ढूंढता होता है वो कि आखिर वो कौन सा फॉर्म होगा जो उसे मदद करेगा गैस को हराने में। और शायद गोकू कुछ ऐसा ढूंढता है और शायद गोकू कुछ ऐसा ढूंढता है अपने में जो उसे खुद अपने में ही देखने के बाद लगता है कि हाँ, ये कुछ उसने ऐसा ढूंढा है जिसे
उसे महसूस हो रहा है जो अभी गैस का जो करंट पावर लेवल है वो उसके करंट पावर लेवल के कंपेयरिंग बहुत ज्यादा कम है और वो गैस को आसानी से खत्म कर सकता है। और यहाँ आके स्पॉयलर्स खत्म होते हैं। ध्यान देना, स्पॉयलर्स तो पूरे चैप्टर के बाहर आ चुके हैं, लेकिन स्टिल हमने यहाँ सारी चीजें शेयर नहीं की जिससे मांगा की हाइप बरकरार रहे। तो आप लोग को अगर पूरी मांगा को सुनना तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आप लोग पूरी मांगा को मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।